Hello friends and welcome back. In this poem we'll discuss about a poem Sailing to Byzantium by W.B. Yeats. The poem Sailing to Byzantium was published in The Tower in 1928. इसको टावर नाम की मैगजीन में 1928 में पब्लिश किया गया था. ऐसा माना जाता है कि बेंजांटियम एक शहर का नाम है, बट अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ क्रिटिक इज अ सिंबल ऑफ सम एब्स्ट्रैक्शन. अ क्रिटिक रिमार्क्स W.B. Yeats is writing about Idea City. Byzantium has become for him a utopia, a symbol of holiness. उनके लिए जो बेंजांटियम शहर है वो एक हॉलीनेस का सिंबलाइज कर रहा है, पवित्रता का माना जा रहा है उनके हिसाब से. अ परफेक्ट क्राफ्टमैनशिप एंड ऑफ आयरलैंड फ्यूचर अचीवमेंट इन आर्ट. इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड स्पिरिट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस. ये जो पोएम है ये उपनिषद पे भी थोड़ा सिंबलिज्म किया गया है. अकॉर्डिंग टू द इट बेंजांटियम इज अ सिंबल ऑफ सिटी ऑफ सोल. ये ह्यूमन बीइंग इज मेड अप फॉर थ्री things. The thing is mortal body, the second thing is subtle body that stay in a human heart. It is the abode ऑफ 10 इंद्रियाँ. इसमें इन्होंने हमारे इंद्रियों के बारे में भी डिस्कस किया, बताया है कि हमारी इंद्रियाँ कैसे हम उस पर काबू नहीं कर पाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं. एंड जो थर्ड चीज़ है वो है आत्मा या फिर स्वयं के बारे में, जो कि बुद्धि में रहती है, और बुद्धि का प्रथम सिद्धांत जो है वो प्राण है. लेट्स डिस्कस अबाउट पोएम. इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा द पोइट सेज लाइफ जो है वो एक जर्नी के जैसे है, थ्रू चाइल्डहुड यूथ एंड ओल्ड एज. द पोइट हैज़ जर्नी थ्रू द फील्ड ऑफ यूथ. पोइट इसमें बताते हैं कि कंट्री है जो एक फील्ड है. इज यूथ इज़ वर्थलेस ऑफ द वर्ल्ड पीपल. जो यंग पीपल है वो हाथों में हाथ डालकर चलते हैं एंड एंजॉय द प्लेजर ऑफ इंद्रिया. द बर्ड sings and in May tree the salmon fish abounded in the river and they copulate there. Miracle fish scout the sessional mate there. In this way, fish, animal, bird and other mortal creature are busy copulating and enjoy sensual pleasure during their youth. इसमें वो बताते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी लोग अपने यूथ एज को एंजॉय कर रहे हैं. when their children are born they are become happy, but when they died the young creature are sad. लेकिन वो बताते हैं कि जब उन लोगों की डेथ होती है तो उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं. And caught in the masses of the sensual music, all young men and women do not pay any attention to great city of unlanging soul. कोई भी अपनी आत्मा को अमर बनाने पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा. सभी लोग जो अभी चल रहा है उसी में एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं. इन दिस पोएम द पोएट सेज यदि इन केस अगर कोई बूढ़ा आदमी है और वो अपने बुढ़ापे में भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता है, भजन कीर्तन नहीं कर सकता है, तो वो एक व्यर्थ प्राणी है. वह उस लकड़ी के फटे हुए कोट की तरह है जिसको हम खेतों में लगा करके सिर्फ जानवरों और पक्षियों को डराने के लिए यूज़ करते हैं. अंततः उसे अपने शरीर पर पड़ी प्रत्येक पाप की, मतलब जो भी उसने बुरा किया है उसके छाप का प्रायश्चित करना चाहिए और बहुत तेज से भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए. वैसे कोई भी ऐसी कहानी तो नहीं है कि आत्मा भजन कीर्तन नहीं कहती है, पर हाँ, परंपरा के अनुसार ऐसा सुना गया है कि आत्मा अपने तेज का अध्ययन करती है, अपने बारे में पढ़ती है. सो इसीलिए जो पोएट है वो बेंजांटियम शहर में आया है कि वो अपने सोल को पढ़ सके और ये भगवान दुनिया की जो भी लगाव की चीज़ें हैं उससे दूर हो आया है इस पवित्र शहर में. In this stanza, the poet addresses the power of senses and says that these senses, organ or indriya, stand in God, holy fire called pran, as they are like the rishi standing in the fire of penance, as they are unlike colored stone in the mosaic work of wall. एंड फिर वो उनसे प्रे करते हैं कि वो उनका मतलब उनकी जगह को छोड़ दें. कभी उसका आवाहन करता है और उससे कहता है कि उसके शरीर से अपने स्थान को छोड़ दे ताकि आत्मा वापस आ जाए. वे उसकी आत्मा में उसी प्रकार वापस आ सकते हैं जैसे कि पर नामबाज आकाश में गोल अपनी राउंड करने के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाता है. एंड ये जो सेंसेस की पावर है, दीज पावर शुड गाइड द सोल ऑफ रियलाइज द सेल्फ. हिज सोल शुड बी पर्स ऑफ ऑल वर्दी इल्स. हिज सोल इज सिक विद डिज़ायर. बीइंग टाइड टू मोर्टल बॉडी इट डज नॉट नो इट्स रियल नेचर. पोएट है वो अपनी आत्मा को रियली नहीं पहचान सकता, तो वो ऐसा प्रे करता है कि हिज सेंस ऑर्गन शुड हेल्प हिम टू अटेन द योगिक समाधि इन विच हिज सोल मे बी सीन द अनएजिंग एंड इटर्नल फॉर्म.
प्रे करता है कि जो भी उसकी इटर्नल फॉर्म है, जो उसकी आत्मा है, अमर रूप में है, वो उसको पहचान सके। इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज कि अगर एक बार जो उसकी आत्मा है वो समाधि में और या फिर यौगिक चीज़ों में इंटरेस्टेड हो जाती है, चली जाती है, तो वो दोबारा अपनी आत्मा को वर्ल्ड प्लेजर में एंटर नहीं लेने देगा। He shall sit still and straight in samadhi, and if he were a gold statue made and colored by Greek goldsmith, in order to keep his soul awake, his soul is the emperor of his physical and material universe, and still a little sleepy with worldly attachments. He shall make his soul sit upon a golden bodge of the samadhi tree to admit to the manan and the buddhi and to the indriya the sanskar of its past lives, those of the present life and the effect of those sanskar in future. इसमें पोएट कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा रूपी पक्षी को समाधि रूपी स्वर्ण वृक्ष की ऊंची डाली पर बिठाकर और अपने इंद्रियां जो भी सेंसेस हैं, मानव तथा बुद्धि के माध्यम से अपनी आत्मा को उनके पूर्व जन्मों के संस्कारों, उसके वर्तमान जन्म के संस्कार तथा इन कर्मों की भावी परिणामों का ज्ञान करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।